आपने ऐसे भी जजमेंट सुने होंगे जिसके अंदर जो हस्बैंड्स के रिलेटिव है, जो साथ में नहीं रहते, दूर रहते हैं, उनके अगेंस्ट में 498 क्वैश हो गया। लेकिन ऐसे रिलेटिव का क्या जो साथ में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो क्या उनके अगेंस्ट में 498 बनता है? कौन से सर्कमस्टेंसेस में? और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के अगेंस्ट में 498 क्यों रद्द कर दिया, ये मैं बताऊंगी आपके इस जजमेंट में। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूवर्स, मेरे 498 की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो 498 का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है क्रूअल्टी का, जो कि बताता है कि क्रूअल्टी इस लेवल की हो कि एक औरत सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए, उसे ग्रेव इंजरीज आए और साथ ही साथ जो है उसके लाइफ, लिम एंड हेल्थ को जो है वो ख़तरा लाहक हो जाए। अगर ये लेवल की क्रूअल्टी है तो ही उसे 498 में करार दिया जाएगा, वरना नहीं। ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब होता है जब ये ऑफेंस एक्सप्लेनेशन बी में आता है। एक्सप्लेनेशन बी ऑफ 498 ये कहता है कि अगर हस्बैंड या उसका परिवार किसी वाइफ के ऊपर, यानी कि वो हस्बैंड की वाइफ के ऊपर क्रूअल्टी करते, कोई भी लेवल की क्रूअल्टी या कोई भी किस्म का हरासमेंट सिर्फ और सिर्फ जहेज़ के खातिर, यानी कि कोई इलीगल डिमांड करते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, मनी की, कोई भी चीज़ की, और वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए उसके ऊपर हरासमेंट किया जाए, या अगर वो उसे पूरा ना कर पाए उस डिमांड को, तो उस पूरा ना करने की वजह से उसके ऊपर अगर हरासमेंट किया जाए, तो हर किस्म का हरासमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल सिक्योरिटी इलीगल डिमांड के लिए की जाए, उसे 498 करार दिया जा सकता है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे पहले मैं कवर करूंगी हस्बैंड के घर वालों को, यानी कि उसके रिलेटिव को। ये यहाँ तो आपने देखा होगा कि जो रिलेटिव बहुत दूर के हैं, उनके अगेंस्ट में कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, ऐसा कहीं साबित नहीं हो पा रहा है कि वही उन लोगों ने यहाँ पर आके उसके अगेंस्ट में क्रूअल्टी की होगी, उन लोगों के अगेंस्ट में जो है 498 नहीं बैठा। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो साथ में रहते थे, एक छत के नीचे रहते थे? इसके लिए मैं आपको दो जजमेंट पेश करूंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। सबसे पहला जजमेंट है 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट में एलिगेशन फाइल किया, केसेस फाइल किए, और वो केसेस बाद में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। हस्बैंड ने माफ़ी मांगा, फिर उसके बाद इन लोगों का कुछ डीड बने, कुछ इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हुआ। अब ये सेटलमेंट के दौरान ये तय हुआ कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को लेने के लिए मायके आएगा और वाइफ को लेके जाएगा। लेकिन जो वक्त करार दिया गया था, वो वक्त में हस्बैंड आया नहीं, और बल्कि उसे ये कहा वाइफ से कि मैं तुझे लेने नहीं आऊँगा, तुझे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब आ रही है तो आने के बाद मेरे घर वालों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, 50,000 रुपीज़ मेरे घर वालों को, मेरी बहन को, उन लोगों के लिए तुझे लाना पड़ेगा, और नंबर 3, VCR भी लाना पड़ेगा। देखिए, इसके अंदर डिमांड ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। तो इसके चलते वाइफ ने जो है हस्बैंड और हस्बैंड के पूरे घर वालों के अगेंस्ट में 498 रजिस्टर कर दिया, ये कह के कि हस्बैंड जो है खुद के लिए भी मंगा रहा है चीज़ें और अपने घर वालों के लिए भी मंगा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन सारे लोगों की कॉन्स्पिरेसी है। ये सारे लोग आपस में मिले हुए मुझे टॉर्चर करने के लिए, मुझे हरास करने के लिए। इसीलिए 498 केस चला। ये चलने के दौरान ये मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ों का संज्ञान लिया और लेते हुए कहा, सबसे पहली बात, कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो नहीं हो रहा है रिलेटिव का वाइफ के साथ। जो भी कम्युनिकेशन हुआ, हस्बैंड का कम्युनिकेशन हुआ, इसके घर वालों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ डायरेक्टली। ना हस्बैंड की बहन ने, ना हस्बैंड के माता पिता ने वाइफ को कुछ कहा। वाइफ का खुद का कहना है कि ये हस्बैंड ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें लेकर आना, मेरी बहन को देना, मेरे घर वालों से माफ़ी मांगना, VCR लेकर आना, 50,000 लेके आके मेरे घर वालों को देना। ये जो कुछ भी कहा हस्बैंड ने कहा, ठीक है, हस्बैंड के अगेंस्ट में मैटर चलेगा, ठीक है, लेकिन इसके घर वालों को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के अंदर, ये कहा कि 498A शुड नॉट बी टूल ऑफ हैरेसमेंट, यानी कि ये किसी को हैरेस करने के लिए एक हथियार नहीं बनना चाहिए। ये आपके इंसाफ के लिए बनाया गया है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। ये एक जजमेंट था। इसके बाद का जजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, ये बहुत ही हाल ही का जजमेंट है, 2021 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए हस्बैंड के अगेंस्ट में और उसके घर वालों के अगेंस्ट में, और उसके घर वाले जो थे वो उसके माँ बाप बहुत ही काफ़ी बूढ़े थे। इन सब लोगों को कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन होते होते अपील में आते आते ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। बहुत ही बूढ़े माँ बाप थे। एक तो उनमें से जो उनकी माँ थी वो बेड रिडन थी, उनकी तरफ से एक गुहार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया कि भाई हमें कन्विक्शन क्यों दिया गया है, हमारा तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इन लोगों के अगेंस्ट में एलिगेशन ये था कि ये लोग जो है अपने बेटे के कान भरा करते थे। ये लोग जो है हमेशा अपने बेटे को उकसाया करते थे कि वो वाइफ के ऊपर हाथ उठाए, वाइफ से डिमांड ऑफ डाउरी करे, वाइफ के ऊपर वाइफ को जो है परेशान करे। सेकेंडली ये लोग एक ही छत के नीचे रहा करते थे। दूसरा, जब भी इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुआ तो मायके वाले यानी कि लड़की के मायके वाले कई बार आए इनके माँ बाप से भी बात करने के लिए, लेकिन इनके माँ बाप ने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया, इनके माँ बाप ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। इसीलिए इनके माँ बाप को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सबसे पहली बात, कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया गया माँ बाप के ऊपर। मैं हमेशा कहती हूँ जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक, यानी कि कौन सी तारीख को कौन सा एक इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बेसिस पे क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें 498A में आती हैं। सिर्फ कह देना कि ये हमेशा मारता था, ये हमेशा ऐसा करता था, ये लोग हमेशा ताने देते थे, दीज जनरल एलिगेशंस आर नॉट कवर्ड। इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया जाता। दूसरी बात, जब उनके आए थे मायके वाले इनसे बात करने के लिए, तो सिर्फ इनका एक ठंडा रवैया अख्तियार करना ये चीज़ों को साबित नहीं करता कि इसके माँ बाप ने 498A जैसा गंभीर गुनाह किया है इस औरत के अगेंस्ट में। और सबसे लास्ट, ये जो कहते हैं ना कि ये इनके कान भरती थी, ये इसके हस्बैंड को उकसाती थी, तो दिस आर नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि कभी सामने वाला हमसे जो है एग्री होता है, कभी डिसएग्री होता है, कभी उसे हमारी चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो हमारी बातें किसी और के साथ डिस्कस करता है। दिस आर कॉल्ड नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ मैट्रिमोनियल लाइफ। इसे आप क्रूअल्टी नहीं कह सकते। ये एक चीज़ इसके अंदर कहा। और सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस इस केस के अंदर यूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक छत के नीचे रहना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक छत के नीचे रहना हर इंसान को एक्यूज नहीं बनाता। सिर्फ माँ बाप का एक छत के नीचे रहने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने भी ये गंभीर अपराध किया है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया उन बूढ़े माँ बाप को। तो ये चीज़ें आपके बहुत ही काम आएगी व्यूअर्स। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हस्बैंड के ऊपर बड़े भारी भारी गंभीर आरोप लगाए गए, मेंटल क्रूअल्टी के, फिजिकल टॉर्चर के और डाउरी ऑफ डिमांड के, यानी कि एक्सप्लेनेशन बी ऑफ 498A। उसमें से हस्बैंड कैसे बाहर आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा लास्ट वीडियो व्यूअर्स ज़रूर देखिएगा 498A से रिलेटेड, इसीलिए अपने आप को अपडेट रखिएगा, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।